प्रेत बाधित हवेली ये कहानी शुरू होती है एक भयानक तूफानी रात से। घनघोर अंधेरा, बिजली की कड़कड़ाहट और हवा के झोंकों से पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। ऐसी ही रात में रवि नाम का एक युवक अपनी कार से एक सुनसान रास्ते पर जा रहा था। उसे एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला था जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वह प्रेत बाधित है। रवि एक लेखक था और वह भूतों और प्रेतों की कहानियों में बहुत दिलचस्पी रखता था। वह इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। हवेली शहर से बहुत दूर एक पहाड़ी पर स्थित थी। रवि की कार जैसे जैसे हवेली के करीब पहुंच रही थी वैसे वैसे हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। एक अजीब सी बेचैनी रवि को घेर रही थी। हवेली दिखने में बहुत ही भयानक थी। उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से कोई इस हवेली में नहीं रहा हो। रवि ने अपनी कार हवेली के सामने रोकी और अंदर जाने का फैसला किया। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा और भी डरावना था। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे। फर्नीचर तितर बितर पड़ा था और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। रवि ने टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी डाली। उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया जिसके अंत में एक बंद दरवाजा था। रवि धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी ठंडी आवाज जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रवि डर गया लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आवाज की दिशा में आगे बढ़ता गया। आवाज उसे उस बंद दरवाजे तक ले गई। रवि ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीच में एक पुराना पियानो रखा था। रवि पियानो के पास गया और उस पर हाथ फेरा। पियानो ठंडा था और उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक पियानो के अंदर से एक आवाज आई, एक भयानक आवाज जो रवि की हड्डियों को कंपा गई। रवि डर के मारे पीछे हट गया। उसने देखा कि पियानो के कीबोर्ड अपने आप बज रहे थे। एक अजीब धुन बज रही थी जो रवि को डरा रही थी। रवि भागने ही वाला था कि उसने कमरे के दूसरे कोने में एक परछाई देखी। परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। रवि की सांसें थम गईं। वह परछाई की तरफ देखने लगा। परछाई धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगी, एक औरत की आकृति। औरत के लंबे बाल थे और उसने सफेद रंग का गाउन पहना हुआ था। उसका चेहरा ढका हुआ था। रवि डर के मारे कांप रहा था। औरत धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। रवि भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके पैर जम गए थे। औरत रवि के पास आ गई। उसने अपना चेहरा उठाया। रवि ने देखा कि औरत का चेहरा भयानक था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके दांत नुकीले थे। औरत ने रवि पर हमला किया। रवि चीख उठा और पीछे हट गया। औरत रवि का पीछा कर रही थी। रवि कमरे से बाहर भागा और गलियारे में आ गया। औरत भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। रवि अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वह हवेली से बाहर निकलना चाहता था। रवि भागते भागते हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। औरत भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। रवि अपनी कार में बैठा और स्टार्ट किया। औरत उसकी तरफ आ रही थी। रवि ने कार को तेज रफ्तार से भगाया और हवेली से दूर निकल गया। रवि बहुत डरा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे वह मौत के मुंह से बचकर आया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली दूर दिखाई दे रही थी। रवि ने कसम खाई कि वह कभी उस हवेली में दोबारा नहीं जाएगा। लेकिन रवि को यह नहीं पता था कि उस हवेली का रहस्य अभी भी उसका पीछा कर रहा था। वह औरत, वह प्रेत रवि को कभी चैन से नहीं रहने देगा। कुछ दिनों बाद रवि के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। उसे रात को डरावने सपने आने लगे। उसे लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसे हवेली की आवाजें सुनाई देती थीं। एक रात रवि अपने घर में अकेला था। वह अपने कमरे में बैठा हुआ था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, वही आवाज
जो उसने हवेली में सुनी थी। रवि डर गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। रवि की धड़कन तेज हो रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया। रवि ने देखा कि दरवाजे पर वही औरत खड़ी है। औरत रवि की तरफ बढ़ रही थी। रवि अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन औरत ने उसे पकड़ लिया। औरत ने रवि को अपनी बाहों में जकड़ लिया। रवि चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। औरत रवि को हवेली में ले गई। रवि बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह हवेली के उस कमरे में था जहां उसने औरत को पहली बार देखा था। औरत रवि के सामने खड़ी थी। रवि डरा हुआ था। उसने औरत से पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? औरत ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूं। मैं यहां बरसों से कैद हूं। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी मुक्ति में मदद करो। रवि ने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? औरत ने कहा, मुझे इस हवेली से मुक्त करने के लिए तुम्हें मेरा श्राप तोड़ना होगा। रवि ने पूछा, तुम्हारा श्राप क्या है? औरत ने कहा, मेरा श्राप यह है कि मैं इस हवेली में हमेशा के लिए कैद रहूंगी, जब तक कि कोई मेरी कहानी नहीं जान लेता और उसे दुनिया के सामने नहीं लाता। रवि ने औरत से वादा किया कि वह उसकी कहानी दुनिया के सामने लाएगा। औरत ने रवि को अपनी कहानी बताई। कई साल पहले औरत का नाम राधिका था। वह एक अमीर परिवार से थी। राधिका बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन राधिका की शादी एक दुष्ट आदमी से तय हुई। राधिका उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार ने उसे मजबूर किया। शादी के दिन राधिका ने आत्महत्या कर ली। उसकी मौत से हवेली में मातम छा गया। कुछ दिनों बाद हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने राधिका की आत्मा को हवेली में घूमते हुए देखा। लोगों का कहना था कि राधिका का श्राप उसकी मौत का बदला है। राधिका की कहानी सुनकर रवि को बहुत दुख हुआ। उसने राधिका से वादा किया कि वह उसकी मुक्ति के लिए हर संभव कोशिश करेगा। रवि ने राधिका की कहानी लिखी और उसे दुनिया के सामने लाया। राधिका का श्राप टूट गया। उसकी आत्मा को शांति मिली। हवेली से भूतों का साया दूर हो गया। रवि ने राधिका को इंसाफ दिलाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? ऐसी डरावनी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ।